लूका की इंजील 9 बाब और उसकी आयत नंबर 23। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी रूहानी तरक्की रुक जाने की, हमारी खानदानी तरक्की रुक जाने की और हमारी शख्सी तरक्की रुक जाने की एक बड़ी वजह यह है कि हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। और ये एक शर्त के तौर पर खुदावंद ने बात कही है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये शर्त है और ये अहम बात है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। और उसके बाद एक खास वर्ड लिखा है, उसने सबसे कहा है जी कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। हमारी जिंदगी के अंदर, जैसे मैंने पहले अर्ज की, कि बहुत सारे मसाइल की वजह ये एक बात है कि हम अपनी खुदी पर अटक जाते हैं। हम सोशल मीडिया के जमाने के अंदर जिंदा हैं। टिकटॉक पर, यूट्यूब रील्स पर, फेसबुक रील्स पर एक ऐसा रवाज है कि हर कोई अपनी खुद नुमाई चाहता है, हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है और इसके पीछे जो चीज पिन्हा है, हर कोई अपने आप को सामने लाना चाहता है। और इस सोच के पीछे जो सोच काम कर रही है, वो सोच ये है कि किसी तरीके से मैं दिखाई दूं, किसी तरीके से मैं नजर आऊं, किसी तरीके से मेरा चर्चा होने लगे, मैं मशहूर हो जाऊं। और ये सोच इसके पीछे यही है कि हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी बरकत के रुक जाने की एक बड़ी वजह यह है। हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात और शिफा के कामों के ना जाहिर होने की एक बड़ी वजह यह है। हमारी जिंदगी में ईमान में तरक्की ना करने की एक बड़ी वजह यह है। बहन भाई अक्सर ऐसा जिक्र करते हैं कि खुदा हमसे बात नहीं करता, हम खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं लेकिन खुदा की आवाज हमें क्यों सुनाई नहीं देती। उसकी एक बड़ी वजह यह है, मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा रुए जमीन पर सबसे हलीम आदमी था, यानी उसने अपनी खुदी का इनकार किया हुआ था। खुदी के इनकार का मतलब यह है कि सेल्फ डिनाई, अपनी जात का इनकार करना, अपने तकब्बुर का, अपनी अना का और हर वो चीज जिसमें हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। खुदावंद ने कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो सबसे पहले उसका इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। और मूसा के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि मूसा के बारे में खुदा ने यह कहा है कि रूए जमीन पर सबसे हलीम आदमी है। और अगर वो सबसे हलीम आदमी है, दूसरी बात जो बाइबल मुकद्दस में मूसा के बारे में लिखी है कि खुदा ने कहा मैंने मूसा से तमसीलों में बातें नहीं की, मैंने उससे रूबरू बात। सो खुदा की आवाज का ईमानदारों से पोशीदा हो जाना। ईमानदार बहुत दुआ करते हैं, कई 2 घंटे भी दुआ करते हैं, 3 घंटे भी दुआ करते हैं, लेकिन आसमान उनके लिए पीतल सा है, आसमान उनके लिए खुलता नहीं है। वजह क्या है? बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं, बहुत ज्यादा कलाम पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी जात के अंदर अपनी खुदी को उसी तरह से थामे हुए हैं। जब तक यीशु ने कहा कि कोई अपनी खुदी का इनकार नहीं करेगा, मेरे पीछे नहीं आ सकता। खुदावंद की पैरवी करने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद की कुदरत का तजर्बा करने के लिए जरूरी है कि कोई शख्स अपनी जात का इनकार। हम हमेशा इस बात की तज़किरा करते हैं कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज है, ये वाकई कोई चीज है, लेकिन खुदावंद के पीछे चलने के लिए इसको कुर्बान करना पड़ेगा, हमें अपनी खुदी को इनकार करना पड़ेगा। और ये वो अहम चीज है जहां पर आके हर शख्स रुक जाता है। मौजात के लिए हम सब चाहते हैं, खुदावंद की बरकत को हम पाना चाहते हैं, खुदा के जलाल का तजर्बा करना चाहते हैं, पाखरू की मामूरी पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम हर रोज गैर जुबानों में तरक्की करें और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। लेकिन ये एक ऐसा मकाम है जहां पर आकर हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं और हमारी जिंदगियां बेफल रह जाती हैं और हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता। और याद रखिए, वो जिंदगी जिससे खुदा को जलाल नहीं मिलता वो उस दरख्त की मानिंदा है जिसके लिए खुदावन ने कहा था इसे काट दे, इसमें फल नहीं है। सो जिसमें फल नहीं है उसे वो दरख्त नहीं चाहिए। ये एक सख्त बात है, ये तकलीफ दे बात है, लेकिन ये हकीकत है। सो आज मेरे बहनों और भाइयों, हमारे घरानों के अंदर अमन के खराब होने की एक बड़ी वजह यह है, हमारे घरानों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है उसकी वजह यह है, हमारे घरानों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम कुछ कहते हैं अगले को कुछ सुनाई देता है। हमारे घरानों के अंदर सुलह नहीं है, क्योंकि घराने जो है, हमारा माशरा जो है हमारे घरानों से बना है। हम सब मुख्तलिफ घरानों से हैं और हमारे घराने जो एक माशरे की बुनियाद रखते हैं, एक माशरे को क्रिएट करते हैं। सो मुख्तलिफ घरानों से हैं, हमारे घरानों के अंदर सुलह नहीं है, हमारे घरानों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घरानों के अंदर अमन नहीं है, हमारे घरानों में इज्जत की रूह नहीं है। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो मैं हूं मेरी तरह कोई भी नहीं है। ये वो स्पिरिट है जिसका हमें मसीह के आगे आकर इनकार करना होगा।
جب تک گھرانوں کے اندر یہ سوچ کام کرے گی، جب تک کلیسیا میں یہ سوچ کام کرے گی، کوئی بھی مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ وہ قیمت ہے جو شاگردیت کی قیمت ہے، اور یہ ہر ایک ایماندار کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ وہ دروازہ ہے، خداوند نے کہا کہ یہ سکڑا راستہ ہے، یہ وہ سکڑا راستہ جس سے گزر کر ہر ایک کو آگے جانا ہوگا۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی حضوری میں ہم نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، ہم نے اپنی ذات کا انکار کرنا ہے۔ ہم اپنے گھرانوں کے لیے چاہتے ہیں خداوند ہمارے گھرانوں میں بحالی آئے، ہمیں مالی طور پر بھی برکت ملے، اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ بھی، ان کا مستقبل بھی سیکیور ہو جائے، اور ہمارے گھر میں جتنا پیسہ آتا ہے وہ بھی بڑھ جائے، اور خدا کی برکت اور امن اور صلح اور محبت اور سلامتی ہمارے گھر میں ہو۔ لیکن کلام میں جو بات لکھی ہے کہ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، ہم یہ اپنے گھرانوں میں کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں آج اس بات کو اپنانا ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے زور اور اس کی قدرت کا تجربہ اپنی زندگی سے کریں، خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا باعث ٹھہریں، ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہوگا۔ اور خدا کئی بار ہمیں سسٹم میں لے کے آتا ہے۔ کلیسیا ایک سسٹم ہے، ہم جہاں پہ دفتر میں کام کرتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے، ہمارے ملک بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، جو ہمارے ملک کا قانون ہے یہ سسٹم ہے، ہر گھر کا ایک سسٹم ہے۔ ہم ایک سسٹم کے ماتحت ہیں، اپنے سسٹم کے خلاف سوچنا، اپنے سسٹم کے خلاف بغاوت کرنا، اصل میں یہ بھی اپنی خودی کے اندر چلنا ہے۔ ساؤل کے رد کیے جانے کی، ساؤل بادشاہ کے رد کیے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ خدا کے سسٹم سے باہر ہو گیا۔ جب جنگ ہونے لگی، فوجیں چڑھ گئیں، تو بادشاہ کو پتا چلا فوجیں چڑھ گئی، اس نے قربانی قربان گاہ پر رکھ دی، تو سیموئیل نبی کو آنے میں دیر لگی، تو اس نے انتظار کیا، لیکن اور وقت ہوتا کہ اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ فوجیں محاذوں پر لگی ہوئی ہیں، اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، اور میں بادشاہ ہوں، اگر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا تو میری تو قوم شکست کھا جائے گی، اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اسی پریشر میں آ کر اس نے خدا کے سسٹم کے خلاف ایک کام کر دیا، اس نے وہ کام کر دیا جو اس کا نہیں تھا، جو سیموئیل نبی کا تھا۔ قربانی کرنا سیموئیل نبی کا کام تھا، کاہن کا کام تھا، لیکن اس نے وہ کام کر دیا، سسٹم کے، خدا کے سسٹم کے خلاف بغاوت کر دی، خدا کے آئین کے خلاف، خدا کے قانون کے خلاف اس نے بغاوت کر دی، اور خدا نے بھی سرد کر دیا، خدا نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور خدا نے کہا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے موافق، جس نے اپنی خودی کا انکار کیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم جس بھی جگہ پر سسٹم میں ہیں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے ملک میں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے چرچ میں، ہم نے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو سرکشی کی اسپرٹ ہے، اگر ہم بار بار یرمیہ کے صحیفے کو پڑھیں اور حزقیل کی کتاب کو پڑھیں تو بار بار یہ ورڈ لکھا ہوا ہے کہ برگشتہ قوم، سرکش بیٹا۔ سرکشی جو ہے یہ اسرائیل میں اس وقت آتی ہے جب خدا کے خلاف چلنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے بزرگوں کے خلاف کچھ بولتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ عمل میں لانے جاتے ہیں، تو یہ بغاوت ہے۔ یہ بغاوت خواہ فیملی کے سسٹم کے خلاف ہے، یہ بغاوت خواہ دفتر کے سسٹم کے خلاف ہے، پاکستان یا ہمارے ملک کے آئین کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ بغاوت وہ ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اس میں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ فٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، اگر ہم اس کام کو کر نہیں پا رہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، سسٹم کو فالو کریں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنا آپ خداوند کے آگے پیش کریں۔ صلیب کا جو مارکا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ یسوع نے اسی لیے کہا تھا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹر جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مسیح ڈرتا تھا، بٹ ڈرتا نہیں تھا، لیکن وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا پریشر بہت زیادہ تھا، دنیا کے گناہ اس پر لادے جانے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خودی کی انکاری کا ہمیں دیا ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپکنے لگا۔ وہ خون جو گتسمنی میں ٹپکا ہے وہ باپ کی تابعداری میں ٹپکا ہے۔ وہ خون جو گتسمنی میں ٹپکا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سسٹم، خدا کے منصوبے کے ماتحت کر دینے میں ٹپکا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو آگے پڑھیں تو لکھا اگر کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوئے تو وہ بچائے گا۔ تو مسیح نے اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس منصوبے کو پورا کیا جو اسے دیا گیا تھا، اس مشن کو پورا کیا جس کو پورا کرنے کے لیے وہ زمین پر آیا۔ جب ہماری خودی ہمارے اندر سر اٹھانے لگے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس وقت مسیح کا خون ہمارے لیے میسر ہے جو باپ کی تابعداری میں بہا تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ خداوند وہ خون جو باپ کی تابعداری میں گتسمنی کے مقام پر ٹپکا تھا،
खुदावंद उस खून के वसीले से मुझे ताबेदारी में आगे लेकर चले। क्योंकि जब तक हम ताबेदारी में नहीं चलेंगे, फर्माबरदारी में नहीं चलेंगे, जाती अना में चलते रहेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, ना रूहानी तौर पर, ना खानदानी तौर पर, ना मुल्की तौर पर, ना जिस्मानी तौर पर। ये सारी चीजें ताबेदारी के अंदर मिलती हैं, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो खुदा ने ठहराया है। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमें इन बातों को जानना है। कई बार क्या होता है, खुदा हमें ताबेदारी सिखाने के लिए दुखों में से गुजारता है जब हम उस बात को सीखते नहीं है। क्योंकि मसीह के बारे में भी लिखा है कि उसने बहुत दुख उठाकर ताबेदारी सीखी। सो खुदा में दुखों में ले जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर दुखों का आगाज हो जाता है, और हम एक चीज से निकलते हैं, दूसरी चीज में फंस जाते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं, और वही चीजें जो पिछले साल रिपीट हुई थी, 5 साल पहले रिपीट हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, वही जिंदगी में रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है उनके रिपीट होने की? क्योंकि हम बार बार इसी जगह पर आकर फेल हो रहे हैं, हम अपनी खुदी का इनकार नहीं कर रहे। सो जब तक हम इस टेस्ट में पास नहीं होंगे, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। वो बियाबान में एक टेस्ट के लिए आए थे, उनकी एक स्पिरिचुअल असाइनमेंट थी, रूहानी तौर पर उन्हें एक एक्ट करना था जिसमें वो फेल हो जाते थे बार बार। इसीलिए खुदा ने कहा ये जनरेशन जो है, ये नस्ल जो है मुल्क मऊद में नहीं जाएगी, क्योंकि ये वो सीख ही नहीं सके जो मैं इन्हें सिखाना चाहता। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये बड़ी सख्त बात, हमने उस बात को सीखना है। हमारी जिंदगी के अंदर अगर चीजें रिपीट हो रही हैं, हालात रिपीट हो रहे हैं, चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम वो सीख नहीं रहे जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। सो दुखों की परवाह ना कीजिए। कलाम में लिखा है कि अगर हम दुख सहेंगे तीमुथियुस के खत के अंदर, तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। सो बादशाही के लिए दुख सहना जरूरी है। ये दुख ईमानदार का जेवर है, ये दुख ईमानदार की तरक्की के लिए है। ये दुख ईमानदार के ऊपर, जैसे एक फौजी होता है तो उसके तमगे लगते हैं, जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ता है तो उसके तमगे लगते हैं, इसी तरह से जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं ये दुख हमारे तमगे हैं। खुदावंद की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है, हमारा रैंक बढ़ता है। सो आइए दुखों की परवाह ना कीजिए। सो आइए हम अपने आप को पेश करेंगे आज इस बात के लिए, और खुदावंद से कहेंगे कि जो कुछ तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है वो तू मेरी जिंदगी के अंदर कर। मैं अपनी खुदी का, अपने तकब्बुर का, अपने गरूर का इनकार करूंगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसकी वजह से इब्लीस जमीन पर फेंक दिया गया था, और खुदा ने उसे जमीन पर लिखा कि वो तू जमीन पर फेंक दिया गया, क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था, उसके अंदर घमंड था। तेरे दिल में घमंड सुनाया, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। सो घमंड और तकब्बुर और जाती अना के अंदर चलने की बजाय हमें अपने आप को आजिज़ी के साथ खुदावंद के आगे पेश करने की जरूरत है। ये वो चीज है जो हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर बरकत लेकर आएगी। एक आखिरी बात कह के मैं कलाम को बंद करूंगा। अकन एक ऐसा शख्स था जिसकी वजह से पूरी कौम आगे नहीं बढ़ पाई थी, रुक गई। कई बार ऐसा होता है कि घराने की तरक्की किसी एक वक्त बंदे की वजह से रुकी होती है। कई बार हम सोचते हैं मैं तो नहीं होएगा, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस बात को खुदा जाने। इस बात का फैसला ना मैं कर सकता हूं, ना हम में से कोई कर सकता है। किसी के दिल को परखना ये खुदा का काम है, और हमें ये खुदा को ही देना चाहिए। हमारा ये काम है कि हम आजिज़ी के साथ, खाकसारी के साथ खुदावंद के सामने आएं और उससे कहें कि खुदावंद अगर मैं अपने घराने का कन हूं तो मुझे माफ कर दे, मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूं, मुझे भी बहाल कर, मेरे खानदान को भी बहाल कर, मेरी जिंदगी को भी बहाल कर, और मेरी जिंदगी को आगे लेकर चल। आइए आंखों को कुछ देर के लिए बंद करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। नजात मुफ्त है, लेकिन शागिर्दियत के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। सो आइए आज उससे कहिए कि खुदावंद अपनी खुदी का इनकार करना अगर आपके बस में नहीं है, ये किसी के भी बस में नहीं है, तो आज यीशु से कहिए मुझे तौफीक दे के मैं ऐसा कर सकूं, ताकि मेरे घराने का अमन वापस आ जाए, मेरी रूहानी बहाली आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर रूहानी बहाली आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर खानदानी बहाली आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल बहाली आ जाए, मेरी दुआओं के जवाब आ जाए। खुदा मैं तेरी आवाज को सुनना शुरू कर दूं। मुझसे हम कलाम, और मैं पादी साहब से गुजारिश करूंगा वो जमात के लिए दुआ